अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन जॉइन इन। वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। जंपिंग इनटू द केएसई ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हमारे पास जो एक दिन रह चुका है ट्रेडिंग डे, और हमारे पास जो 0.236 का टारगेट था दैट वाज 42,899 और अप्रॉक्सीमेटली 43,000 पॉइंट्स। जो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन था फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसमें मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूँ कि इट्स अ डिसेंडिंग ट्रायंगल जो कि ब्रेकडाउन हुई है। और जो दूसरी सूरत में जो हमारे पास था कि ये एक फॉलिंग चैनल हो सकता है, उस सूरत में भी ब्रेकडाउन ही है फॉर नाउ। बट अगर हम वापस ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल होते हैं तो दिस माइट बी टर्निंग आउट टू बी अ बेयर ट्रैप। तो उसके लिए वॉच आउट फॉर दैट टुमारो। कल क्लोज किस तरह का मिलता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन वीकली जो वीकली है उसके अंदर एज सच हमारे पास कोई सॉलिड किस्म का मूव तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ पे हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं होती बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी करंटली आर मेकिंग। और उसमें हमारे पास जब तक एक लोकल लो फॉर्म नहीं होता, उसके लिए 0.236 के ऊपर आना जरूरी है। तो 0.236 तक जब तक नहीं आता वीकली टाइम फ्रेम, तब तक हमारे पास किसी भी किस्म का कोई सीरियस मूव एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आता है और उसके वहां से रिजेक्शन होती है तो दैट इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेकडाउन, और उसके बाद फर्दर मूव कंटिन्यू कर सकते हैं टू द डाउन साइड। डेली टाइम फ्रेम के अंदर वी कैन हैव अ very same snapback move to the 21 exponential, which is also lying at the very same area 0.236. You can see it over here as well, वही लेवल है। यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल है। अगर हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल और 0.236 इन दोनों के ऊपर प्राइस एक्शन आता है और यहाँ पे सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम में, then yes we can talk about further move to the upside. Until then it's a continuation to the downside only with small bounces या छोटे छोटे जो snapbacks हैं बैक टू द मूविंग एवरेजेस उसके साथ साथ। लेकिन जिस तरह ये डिक्लाइनिंग पॉस्चर गेन करती जाएंगी तमाम मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, 100 सिंपल है, 100 ईएमए है, 50 सिंपल और 55 एक्सपोनेंशियल अलॉन्ग विद 21 एक्सपोनेंशियल। ये सारी मूविंग एवरेजेस जिस तरह डिक्लाइनिंग पॉस्चर पकड़ती जाएंगी उस तरह जो रेजिस्टेंस है वो हार्डर होती जाएगी ब्रेक होना, और इवेंचुअली वो एक टिप ऑफ पॉइंट बना सकती है। सो फॉर नाउ 0.236 के ऊपर आना डेली पे लाजमी है। अंटिल देन कोई सीरियस मूव ऊपर की तरफ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता मार्केट से। आवरली टाइम फ्रेम में फर्स्ट टेलटेल साइंस मिलेंगे इन्हीं सब चीज़ों के। इफ़ यू रिट्रेस योर लास्ट मूव फ्रॉम ओवर हेयर, यू कैन सी कि हमारे पास 0.236 लेवल जो है इस टाइम प्राइस एक्शन उसके ऊपर मौजूद है। वंस वी क्लोज बिलो दिस, तो हमारे पास यही जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हेयर, यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट हुआ, उससे पहले भी रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, अभी सपोर्ट के तौर पे अगर ये एक्ट होता है और फर्दर हमारे पास थोड़ा साइडवेज जाने के बाद मूविंग एवरेजेस इसके नीचे स्लिप करती हैं, तो येस दे कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड वी कैन टॉक अबाउट फर्दर मूव टू द अपसाइड। लेकिन उसके लिए 0.236 विच इज एट 41,632 उसका होल्ड करना बहुत जरूरी है अलॉन्ग विद द 21 एक्सपोनेंशियल। इसके नीचे अगर क्लोज मिलते हैं फर्दर अगेन वी आर गोइंग टू सी द डाउनवर्ड्स एक्शन, जिसमें हमारे पास जिस तरह प्रीवियसली यहाँ पर था लास्ट लो, वो हमने यहाँ पे ब्रेक किया, उसने एक और लोअर लो बनाया, इसी तरह हम एक और लोअर लो की तरफ जा सकते हैं। फॉर नाउ डाइवर्जेंसीज हमारे पास मौजूद नहीं है चार्ट के ऊपर। जो लास्ट डाइवर्जेंस थी वो प्ले आउट हो गई भी ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम विच वाज बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो यहाँ पे कंफर्म हुई है और उसके साथ थोड़ी सी प्ले आउट हुई है। नाउ 0.236 जो है दैट इज गोइंग टू बी द मेन लाइन इन द सैंड ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, जो कि फर्स्ट टेलटेल साइंस फिर से दे देगा कि कंटिन्यूएशन अगेन इज गोइंग टू हैपन टू द डाउन साइड और नॉट। तो उसमें 0.236 इज एट 41,632 पॉइंट्स। डेली में वही आपके पास जो लेवल है टाइम फ्रेम का, वो 0.236 लेवल बनता है 42,899, या 21 एक्सपोनेंशियल में स्नैपबैक मूव जो है वो 42,576 लेवल है। वीकली में हमारे पास जो लेवल है द फाइनल लेवल जो कि हमारे पास बेयर ट्रैप कंफर्म कर सकता है इस एरिया को जिसमें हमारे पास अभी ब्रेकडाउन चल रहा है, दैट कुड बी 42,899, जिसका मतलब 43,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली उसके ऊपर वीकली क्लोज चाहिए होगा, सो दैट वी कैन डिक्लेयर इट एज ए बेयर ट्रैप पॉसिबल, और उसमें हमारे पास भी फर्दर मूव ऊपर की तरफ आ सके। जो फॉलिंग चैनल था या आप इसको कह दें कि एक डिक्लाइनिंग चैनल था, दैट वाज समवट अराउंड ओवर हियर। इसको बेहतर लगाने का तरीका जो है वो ये है कि आप इसको जो ट्रेंड लाइन ऊपर वाली इसी को क्लोन कीजिए, सो दैट कोई डिफरेंस ना आया उसमें हमारे पास। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यू कैन सी कि ये भी ब्रेक डाउन है और उसके बाद हमारे पास ये अभी तक एज रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है। तो कल का दिन जो है वो बता देगा कि वीकली क्लोज अगर ऊपर आता है तो वी माइट गेट अ चांस फॉर नेक्स्ट वीक, और उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट वीक में भी चांस होगा दैट इज गोइंग टू बी वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल 43,899, क्योंकि उसमें उसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो आप कह लें कि ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन है दैट स्टिल रिमेन्स
इंटैक्ट, और उसमें अगर वो कंफर्मेशन मिल जाती है ऑफ अ रिजेक्शन, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टूवर्ड्स दी डाउन साइड, जिसमें हमारे पास फर्दर अगेन मूव टू द डाउन साइड कर सकता है। लेकिन जब तक वीकली 0.236 के ऊपर यानी कि 43,000 अप्रॉक्सीमेटली उसके ऊपर क्लोज नहीं करती, तब तक किसी भी किस्म का जो सीरियस मूव है, या आप कह लीजिए कि ये एरिया हम ब्रेक इसको बेयर ट्रैप डिक्लेयर कर सकें, तब तक इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक इसके ऊपर वापस क्लोज नहीं करते। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।